हेलो हेलो, शुरू करें। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, यस या नो? सर पीडीएफ आप ऐप पर नहीं है। पीडीएफ ऐप पे नहीं है तो अभी ऐप पे फिर डलवा देते हैं। ऐप पे सब है, आप लोग को देखने नहीं आता है, ठीक है? ऐप पे सब कुछ है, क्या करेगा लो। ऐप पे सब कुछ है, देखने नहीं आता है, हमको परेशान करते हैं। ऐप पे डलवा देंगे फिर से पीडीएफ। चलिए जी समझिएगा, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। बोलो, कोडिंग और डिकोडिंग ना? तो कोड अल्फ़ाबेट उससे पहले पढ़ा दिए थे। जिनका छूटा हुआ है फिर उनको पढ़ाएंगे। वो नया बैच जब शुरू करेंगे तो आप लोग से बता देंगे। चल रहा है ना क्लास? आप लोग से बता देंगे, जिनका जिनका छूटा है वो आके पढ़ लेंगे, और जिनको दोबारा पढ़ने का मन होगा वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है? अब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से समझिए। अल्फ़ाबेट में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 सब पढ़ लिए थे। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 5 गो टाइप है, यस कि नो? तो हम पहला टाइप आपको समझा दिए हैं अच्छे से, कोई डाउट है? दूसरा टाइप समझा दिए अच्छे से, कोई डाउट है क्या? तीसरा टाइप भी समझा दिए, और कल चौथा टाइप समझाए थे। ये 5वां टाइप है। ये कौन सा टाइप है? 5वां टाइप है। लेकिन 5वां टाइप समझाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चौथा टाइप में कोई सवाल फंसा है? नहीं फंसा है? तो चौथा टाइप में नहीं फंसा है तो 5वां में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? 5वां को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सवाल बनाते रहिएगा, जो फंसेगा उसको पूछते रहिएगा, ठीक है? चलिए, टाइप 5 का सवाल कैसे बनेगा, क्या कह रहा है समझिएगा। शुरू करें ना जी? तो सुनिए, यहाँ पे आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है अंक और कोड, दिख रहा है? ये बड़ा होता है क्या हो? अरे बड़ा नहीं, अभी पहले एडजस्ट करने दो, कैसे होगा? छोड़ो छोड़ो। चलो देखो, हट गया हट गया। ऊपर में दिया हुआ है अंक कोड और नीचे दिया हुआ है अक्षर, ठीक है? नीचे कौन बीमारी है इसमें? इनका बुढ़वा हैंग करता है का? देखो जी, बढ़िया समझिएगा। ऊपर दिया है अंक कोड और नीचे दिया है अक्षर, ठीक है? अब धीरे से, क्या है यार इसमें? अब चलिए, इसमें थोड़ा अब नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है बढ़िया से? नहीं हो दिखेगा तो हम लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ससुराई बढ़िया से पढ़ाने दे बस। चलिए, बॉक्स है ना? ये आपका बॉक्स हो गया। एगो सवाल अगर आप अच्छा से समझ जाइएगा तो इतना समझ लीजिए कि सब सवाल बना दीजिएगा, काहे कि सब एक के नियम से बनता है। दिख रहा है? ऊपर में दिया है अंक कोड और नीचे दिया है अक्षर। अक्षर का मतलब ABCD, तो P है, M है, I है, T है, R है, Q है, J है,
एफ है, एच है, ए है, ई है, यू है, एन है, बी है और जी दिया हुआ है। यही सब है। ऊपर में देखिएगा अंक और कोड दिया है, तो ये 4 अंक है। ये प्रतिशत कोड 3 अंक, 9 अंक, ये क्या है? ये है ऊपर में डॉलर, तो ये है ऊपर में डॉलर, ये क्या है? कोड है। ये 1 है, ये 8 है, ये @ है, ये कॉपीराइट, ये 2 आगे हैज है, 5 है, 6 है, स्टार है और 7 है। यही दिया हुआ है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये सवाल जब ग्रुप डी के एग्जाम में पहला बार पूछा, पहले बैंक में पूछता था, अभी भी बैंक में पूछता है। जब ये ग्रुप डी के एग्जाम में पहला बार पूछा तो बहुत सारे लोग छोड़ दिए, आज जो बनाए उनका गलती हुआ। गलती होने का पीछे रीजन क्या है? इससे पहले आपको एगो हम तीसरा टाइप पढ़ाए थे, याद करिए। वहाँ हम आपको एगो ट्रिक बताए थे कि कोई भी सवाल तीसरा टाइप का बनाना हो तो गाना गुनगुना लीजिए, हमको हम इसे चुरा लो, बन जाएगा। याद है? ये भी वही सवाल है, इसमें भी आपको वही करना है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीका से करना है। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंक कोड है और यहाँ पे शर्त दिया हुआ है, कै गो? 4 गो। और यहाँ पे क्या दिया है? 4% @ 93 और स्टार, यही दिया है। तो यहाँ पे अंक कोड है, यहाँ पे शर्त है, और सवाल जो आपका है वो यहाँ पे है। सवाल यही है, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ सवाल यही है, सवाल यहाँ पे है। अब सुनिएगा, अब लोग क्या किए, यहाँ देखें 4 है और यहाँ देखें 4 है, तो 4 के बदला में क्या दिया है? पी। तो लोग सोचे कि पी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन काट दो, ये दोनों में से कौन होगा। आगे फिर मिला लिए, प्रतिशत के बदला में एम, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है। आगे फिर मिला लिए, @ के बदला में एफ है, एफ दोनों जगह है। फिर मिला लिए 9 के बदला में टी यहाँ भी है। फिर मिला लिए 3 के बदला में आई यहाँ भी है। फिर मिला लिए स्टार के बदला में बी, यहाँ नहीं है, ऑप्शन ए मार दिए, ये गलत हो गया। गलत होने के पीछे रीजन है बाबू। रीजन ये है कि यहाँ पे अंक कोड आप देख लिए और यहाँ पे सवाल भी आप देख लिए और दोनों को मैच करके बना दिए। तो हाई जो शर्तवा दिया है, ये मुंह देखने के लिए दिया है, कुछ तो कारण होगा ना इसको देने का। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल में अगर शर्त को आप इग्नोर करके सवाल को हल करते हैं तो फिर इतना समझ लीजिए कि वो बनने वाला आपसे नहीं है, और जब बनेगा तब गलत बनेगा, कभी सही बनने वाला नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर हम सही बनाना चाहें तो कुछ करना नहीं है, जो शर्त दिया है उस शर्त को ध्यान में रख लीजिएगा, अब बस सही हो जाएगा। कैसे रखना है ध्यान दीजिएगा। फिर से हम शुरू करते हैं, अपना मेथड ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सही से? चलिए अब बनाएंगे कैसे ये समझते हैं, गौर से सुनिएगा। बनाएंगे कैसे ये समझिए। 4 का कोड पी है, आप सभी लोग समझ गए हैं। 4 का कोड पी है, प्रतिशत का एम है, 3 का आई है, 9 का टी है, डॉलर का आर है, सब एक दूसरे का कोड दिया हुआ है और यहाँ पे सवाल दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, शर्त नंबर 1 में कहा कि यदि समूह में पहला तत्व प्रतीक, समूह में पहला तत्व प्रतीक का मतलब इस सवाल में जो पहला दिया हुआ है 4, अगर ये प्रतीक है, प्रतीक माने सिंबल है, तो फिर क्या करेंगे? कहा कि यदि समूह में पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है तो दोनों कोड को परस्पर बदल देना है। तो बताइए, पहला प्रतीक है क्या? अंतिम तत्व अंक है क्या? नहीं है। यहाँ पे उल्टा है, पहला अंक है और अंतिम क्या है? प्रतीक है। क्योंकि 4 को तो अंके न कहते हैं, स्टार को प्रतीक कहते हैं। तो ये जो कह रहा है, इसका कहना है कि पहला तत्व अगर प्रतीक है और अंतिम तत्व अगर अंक है तो कोड को बदल दीजिए। लेकिन आप बताइए, क्या ये शर्त के हिसाब से ये क्वेश्चन है? नहीं है। तो ये आपका शर्त इसमें नहीं लगेगा। हम दावा कर सकते हैं, अगर आप खाली शर्त को पढ़ के पहला अंतिम के हिसाब से बना दीजिएगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा, बीच वाला को नहीं भी देखिएगा तो। दूसरा कहा समूह में पहला तत्व अंक है, तो देखिए तो समूह में पहला तत्व अंक है, 4 है तो अंके है, और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो अंतिम देखिए तो प्रतीक है,
है, तो दोनों को अंक के कोड से कोडबद्ध करना है। कहा कि पहला तत्व अगर अंक है, अंतिम तत्व यदि प्रतीक है, तो दोनों को, माने किसको किसको, 4 को और स्टार को, दोनों को अंक के कोड से कोडबद्ध करना है। अंक के कोड से कोडबद्ध करने का मतलब कि इसमें जो अंक है उसी का कोड दोनों जगह रखना है। तो बताइए इसमें अंक कौन है? अंक कौन है? 4 है। तो अंक 4 है, तो 4 का कोड आप देखिए क्या है, P। तो P आप शुरू में भी रखिए, आप P आप लास्ट में भी रखिए। देखिए तो यहाँ शुरू लास्ट में P है, तो ये कट जाएगा। यहाँ शुरू लास्ट में P है, कट जाएगा। यहाँ पे शुरू लास्ट में P है, कट जाएगा। यहाँ शुरू लास्ट में P है, तो लीजिए आंसर हो गया। गलतों नहीं हुआ, जल्दियों बन गया, कहीं किसी प्रकार का कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि फिर समझाएं? आगे समझ में सभी लोगों को? अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल, ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये भी उसी डेटा से बनेगा। यहाँ क्या है? $1 8, यही है ना, 9 6 कॉपीराइट, यही है। ऑप्शन भी आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब चलिए इसको डायरेक्ट बना दे कि शर्त देख के? शर्त देख के ना, शर्त लगाना है, बिना शर्त के बनाइएगा गलत है। तो शर्त नंबर 1 में कहा कि पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है। देखिए तो शर्त 1 के हिसाब से है पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व अंक है, नहीं है। तो आप बताइए क्या इसमें शर्त नंबर 1 लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरा शर्त देखिए, समूह में पहला तत्व अंक, तो देखिए तो यहाँ पहला तत्व अंक है, नहीं है। एकरा मतलब शर्त नंबर 2 भी उस सवाल में नहीं लगेगा। तीसरा कहा पहला तत्व और अंतिम तत्व दोनों सम अंक है, पहला और अंतिम दोनों सम है, तो देखिए तो पहला और अंतिम दोनों सम है, नहीं है। एकरा मतलब शर्त नंबर 3 नहीं लगेगा। आगे पढ़िए, पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक है, तो देखिए तो दोनों विषम है, तो शर्त नंबर 4 भी इसमें नहीं लगेगा। इसके सिवा कोई और शर्त है? तो जय गो शर्त था तय गो शर्त लगा नहीं, अब कोई शर्त है भी नहीं। तो जिस सवाल में कोई शर्त ना लगे उसको आप ज्यों का त्यों बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। जिसमें शर्त लगे उसको शर्त के हिसाब से बनाइए, और जिसमें शर्त कोई ना लगे उसको जैसे का तैसे बनाइए। अब देखिए डॉलर का क्या है? डॉलर का यहाँ क्या दिया है? R। तो आप भी देखिए R यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए। अब 1 का देखिए क्या है? तो 1 का देखिए क्या है? 1 का देखिए Q है, तो दोनों में देखिए Q है, और दोनों में देखिए JJ भी है, और दोनों में देखिए TT भी है, और दोनों में NN भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है, और ये दोनों ऑलरेडी काट चुके हैं। तो अब इधर टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि अंतिम वाला को चेक करिए। अब अंतिम में क्या था? कॉपीराइट। अब यहाँ देखिए कॉपीराइट का क्या है? H है, तो देखिए तो यहाँ H है, तो ये आंसर मार दीजिए, नहीं है तो काट दीजिए, हो गया, कोनो दिक्कत? अब चलिए आगे आइए सवाल नंबर 3 पर। 3 नंबर में देखिए 2 है, स्टार है, हैज है, 8 है, 3 है, 6 है। इसमें देखते हैं कौन सा शर्त लगेगा, इसमें देखते हैं कौन सा शर्त लगेगा। शर्त नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है? कहा कि यदि समूह में पहला तत्व प्रतीक, समूह में पहला तत्व प्रतीक, देखिए तो पहला तत्व प्रतीक है, नहीं है। दूसरा कहा समूह में पहला तत्व अंक और अंतिम तत्व प्रतीक, देखिए तो समूह में पहला अंक हाँ है, लेकिन अंतिम प्रतीक है, नहीं है। तो इसमें शर्त नंबर 1 भी नहीं लगेगा, 2 भी नहीं लगेगा। 3 में देखिए पहला और अंतिम तत्व दोनों सम अंक है, तो देखिए तो पहला और अंतिम दोनों सम अंक है, तो इसमें कौन शर्त लगेगा? शर्त नंबर 3। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों सम अंक है तो दोनों को x के रूप में कोड करना है। मतलब ये हुआ कि दोनों जगह आप क्या लिखिएगा? इसका भी कोड x होगा और इसका भी कोड x होगा। तो देखिए तो यहाँ x है तो गलत हो गया, यहाँ x है गलत हो गया, यहाँ x है
यहाँ x है, हो गया आंसर। सीख गए? अब जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। यह भी सवाल उसी का है। यहाँ दिया है शुरू में 8 7 दिख रहा है, 8 7 3 2 @ और 9। तो शुरू में 8 है अंतिम में 9 है। तो चलिए शर्त पढ़ते हैं। शुरू में 8 है, अंतिम में 9 है। पहला तत्व प्रतीक नहीं है, पहला तत्व अंक और अंतिम अंत पर अंक प्रतीक नहीं है। यहाँ का पहला और अंतिम दोनों सम अंक है, ये नहीं लगेगा क्योंकि पहले 8 है अंतिम में 9 है, तो सम का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ का पहला और अंतिम दोनों भी सम अंक है, ये लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिसमें शर्त ना लगे उसको जो है सो लिख देना है, जैसे है वैसे लिख देना है। तो बताइए 8 का क्या है, देख के लिख दीजिए। क्या है 8 का? जे। अच्छा, जे किसी में है क्या? जे किसी में नहीं है, लेकिन आगे मिलाइएगा 7 का। 8 का जे है, 7 का जी, 3 का 3 का आई है, 3 का आई है। तो 3 का देखिए यहाँ पे हो गया आई। अच्छा, उसके बाद 2 का ए है, @ का एफ है क्या, 9 का तेरी के 9 का टी है। तो 9 का जब टी है तो टी तो दिया हुआ है, ये है, मार दीजिए ऑप्शन सी। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, हम यहाँ पे इसको चेक काहे किए? क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया है, बट एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इनमें से कोई वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, 4 गो मिलेगा। बैंकिंग में पूछता था तो बैंकिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए बैंकिंग में 5 गो ऑप्शन होता है, तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम हॉल में रहें और 4 गो ऑप्शन रहे और 3 गो कट जाए तो चौथा को आंख बंद कर, डबल आंख बंद करके आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि वहाँ नोट का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, अब चलिए, पहला 7 अंतिम 5। तो 7 क्या है? विषम। अब 5 क्या है? विषम। तो सवाल में कहा था, शर्त में कहा था कि पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक है, तो दोनों को y के रूप में कोडबद्ध करना है। तो दोनों को y के रूप में कोडबद्ध करना है, तो शुरू में भी y लिखिए और लास्ट में भी y। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मार दीजिए आंसर डी। हो गया? क्लियर हुआ? तो टाइप 5 भी बढ़िया से समझ में आ गया, सवाल तो नहीं फंसेगा। चलिए, तो नहीं फंसेगा तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा अहम भूमिका निभाता है एग्जाम के अंदर। इसका उत्तर बनाइए। ये सवाल बन जाएगा कि नहीं? सवाल बन जाएगा। तो चलिए सवाल बनाइए, अब बताइए कोई दिक्कत है तो क्या किया जाए, समझाया जाए कि नहीं? ऑनलाइन वालों पे सर अच्छे से ध्यान देते रहिएगा, एकदम चला चिंता नहीं करना है। हम जानते हैं क्या सोच रहे हैं, जब मेरा बुकलेट छपने के लिए तैयार हो जाएगा तो छपने से पहले ही ऑनलाइन वालों को एक बार बुकलेट का PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को किताब दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको पता चला है, आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बनता है क्या, जिसमें कई लोगों को भी जोड़ा जा सकता है, अनलिमिटेड लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप पे को ग्रुप बनवा लेते हैं, ठीक है, और उसमें सभी लोगों को हम ऐड कर देते हैं, जितना ऑफलाइन के बच्चे हैं, जितना ऑनलाइन के बच्चे हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हम खाली एडमिन रहेंगे, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम उसी ग्रुप में डाल दिया करेंगे। आप लोग को सब कुछ पता चलेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, और जो PDF होगा वो वहीं डाल दिया करेंगे। ससुरा जिंदगी का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं, चलिए इस पे काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फिर एक दिन को कॉपी निकालेंगे और सब लोग का नंबर लिख के हम उसमें बैठ के ऐड कर देंगे, और ऑनलाइन वालों को जुड़ने का वहाँ ऑप्शन दे देंगे, लिंक को शेयर कर देंगे, सब अपने जुड़ जाएंगे, स्कैनर दे देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं, उसको ग्रुप बनाओ, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं धीरे धीरे हर समस्या का ही हम समाधान कर दें।
टोटल समस्या का समाधान, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। देखो ऊपर में अब की बार अक्षर दे दिया। रुको, इससे पहले वाला सवाल में ऊपर में अंक कोड था और नीचे अक्षर था, लेकिन यहाँ पे ऊपर अक्षर दिया, नीचे अंक कोड। इससे कोनो मतलब नहीं है। आपको बोले ना रुको, तो आपको लगा होगा कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताना है। ऊपर में अंक कोड रहे, नीचे में अक्षर रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, और चाहे ऊपर ही में अंक कोड रहे और नीचे अक्षर रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। कहीं रहे, खाली इतने जानना है कि डी के 4, एल के, ई के, जी के, जेड के ये सब एक दूसरे का कोड है। ये टोटल एक दूसरे का क्या है? कोड है। यहाँ पे आगे सवाल है। सवाल में ए बी डब्ल्यू यू पी एफ दिया है, लेकिन ये वो ध्यान रखना है कि अक्षर कोड के बाद शर्त है। अब बिना शर्त के हम सवाल को हल करेंगे, वो गलती होगा तो समझिए नौकरी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 कहा यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को व्यंजन के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। पहला अक्षर क्या? स्वर, और अंतिम अक्षर व्यंजन, तो दोनों को क्या करेंगे? व्यंजन के कोड से कोड करेंगे। तो देखो पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करेंगे। स्वर व्यंजन सबको आता है ना? स्वर कै गो? कौन कौन? ए ई आई ओ यू, अब बाकी सब व्यंजन। तो ए देखो तो स्वर है, एफ देखो तो व्यंजन है। शर्त कहा कि पहला स्वर और दूसरा व्यंजन हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों को, माने किसको किसको? पहला को और अंतिम को व्यंजन के कोड द्वारा कोडबद्ध करेंगे। तो बताइए इसमें ए व्यंजन है कि एफ? तो दोनों जगह एफ का कोड लिखेंगे कि ए का? एफ का। तो देखो तो एफ का कोड क्या है? प्रतिशत। तो हमरा कहना यही है बाबू कि शुरुए में प्रतिशतों लिखना है और लास्टों में प्रतिशतें लिखना है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन ए आंसर हो गया। आपके एग्जाम में नोट रहेगा नहीं, तो इतना मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये आसान सा टाइप है, देखने में भारी भरकम लगता है, अलग बात है। अच्छे से समझ में आएगा तो सब भारी आसान होता है। चलिए, शुरू में बी, लास्ट में ई, तो शर्त नंबर 1 तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। कहा यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन, ई हो नहीं लगेगा। कहे कि पहले बी है और लास्ट में ई है, तो हम कहेंगे पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है। अब देखिए पहला अक्षर व्यंजन, हाँ, और अंतिम अक्षर स्वर, हाँ, ई लगेगा। कहे कि पहला व्यंजने है, अंतिम स्वरे है। तो कहा कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो पहले और अंतिम अक्षरों के कोडों को परस्पर बदला जाएगा। पहला और अंतिम वाला को कोड को बदला जाएगा। बदला जाने का मतलब कि बी का कोड होगा ई के जगह और ई का कोड होगा बी के जगह। बुझा रहा है? तो बी का कोड बताइए। बी का कोड दू, तो यहाँ पे दू को शुरू में नहीं, लास्ट में। ई का कोड देखो, ई का कोड $, तो यहाँ पे लास्ट में रखेंगे $। तो बाबू पहले $, है यहाँ नहीं है तो कटेगा, और लास्ट में दू नहीं है तो इहो कटेगा। पहले $और लास्ट में दू, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। किसको किसको डाउट है बताइए? डाउट नहीं है? लेकिन एगो बात बताते हैं, सुनिए, नहीं तो आगे डाउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 7 गो सवाल बना लिए, इससे रिलेटेड 3 गो और सवाल है, 2 गो और है, और तब जाके यहाँ पे चेंज हुआ। तो सुनिएगा ध्यान से। अब आप सीख चुके हैं तो आगे आप खुद से भी बना सकते हैं। जब हम ही सब कुछ बना देंगे तो फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन का हल करना। आप भी सवाल को बनाइए, नहीं बनेगा तो हम हैं, हम हमेशा रहेंगे। हम जिससे रिश्ता जोड़ते हैं सिर्फ पैसा दीजिए, पढ़िए जाइए, वहाँ तक रिश्ता नहीं जोड़ते हैं।
बाद में आए तो कहिएगा हम आपके हैं कौन, वैसा रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं होती है तब तक हम आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, और नौकरी के बाद अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहें तब तक आपसे रिश्ता जोड़े रखें। नौकरी के बाद भी कभी महीना 2 महीना पे, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन पे कभी दिल करे आप फुर्सत में रहें, शादी ब्याह भी हो जाए, बाल बच्चा भी हो जाए, बैठ के पलंग पे टीवी देख रहे हैं आप, आपकी मैडम, आपके बच्चे, धीरे से फ़ोन लगा दीजिए कभी, का गुरुजी कैसे हैं, कहेंगे बढ़िया है, कहाँ है, कहिएगा हम तो हैं गुरुजी मुगल सराय में, हम तो हैं गुरुजी दिल्ली में, हम तो हैं गुरुजी तिरुवनंतपुरम में, जहाँ भी हैं आप वहाँ कहिएगा। हम बोले और चला बताओ, सब बढ़िया है गुरुजी, आप ठीक हैं, हाँ हम ठीक हैं। गुरुजी कोई तकलीफ में तो नहीं है, अरे नहीं 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 चला नहीं है, कभी होइएगा तो बताइएगा गुरुजी हम हैं, अरे हाँ हाँ चला है, उतना कह दिया बहुत हो गया। तो हम वहाँ तक भी रिश्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तब। अगर आप सोचिएगा चलो नौकरी हो गया गुरुजी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोनो बात नहीं है। हम जब अपने शहर में जाते हैं जहाँ पे हम 12th किए थे, अपने शहर में पढ़े थे, आप लोग तो पटना आ गए हैं, हम लोग ग्रेजुएशन तक अपने गाँव में पढ़े। तो जहाँ गुरुजी के पास जाते थे ट्यूशन पढ़ने 11th 12th का, आज भी उनके यहाँ जाते हैं, जब यहाँ से जाएंगे तो जाते हैं। तो लेकिन उनसे ऐसा रिश्ता है कि वो क्लास लेते रहेंगे, कई गो बैच आया कई गो बैच गया। 2007 के मैट्रिक हैं हम, 2009 के इंटर, 2012 के ग्रेजुएट, 12 8 20 4 24, 12 साल ग्रेजुएशन किए हुए मेरा हो गया। लगते नहीं है अलग बात है, दाढ़ी वाड़ी हटा के आपके साथ बैठ जाएंगे तो आप ही में घुल मिल हम भी जाएंगे, लेकिन इतना पुराना आदमी है, ठीक है। लेकिन अभी भी अब उस समय से समझिए कितना नयका जनरेशन का बैच उनके पास आया, कितना गया होगा। जाएंगे वो अब क्लास लेते हैं अंदर, बाहर में सब बना दिए, रेंट पे दे दिए, तो हम जाते हैं तो सीधे घुसते हैं अंदर धड़धड़ैले। ऑफिस के बाद उनका क्लासरूम है ऑफिस के पीछे, तो गए तो ऑफिस के पास कोई खड़ा है, तो बोलेगा किससे मिलना है, हम बोले सर से। बोला कौन है, बोले जाके बोलिए दीपक आया है। असही बोले जाके बोलिए दीपक आया है। छोटो लड़का रहेगा तो कहेंगे जाके बोलिए बोलो दीपक आया है, तो जाएगा कहेगा सर कोई दीपक आया है, तो वो कहेंगे भेजो। वो जानते हैं कि कौन दीपक आया है। अब क्लासरूम में वो पढ़ा रहे हैं, क्लास लेते रहते हैं, हम जाते हैं तो जो बचपन की आदत है वही करते हैं, जो शुरू का आदत है, पैर छू के प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए, थोड़ा देर बच्चा के सामने 2-4 मिनट रुके, और फिर क्लास छोड़ के आके ऑफिस में बतियाते हैं। भोजपुरी में बोलते हैं शुरू से, का हो दीपक, का सर, का हलवा। ऐसा ही विवेक ओबराय को देखे हैं, विवेक ओबराय को हीरो है, उन्हीं के जैसा फेस लगता है उनका, बोलते भी वैसे ही है, ऐसे कहेंगे का हो दीपक, मुँह करके, हाँ सर, का हलवा, बढ़िया, और सब चलो तो तार कोचिंग, हाँ ठीक बा, बहुत आगे बढ़ो। तो यहाँ तक रिश्ता अभी कायम है, जबकि हम चाहते तो ये सोच सकते हैं हम तो बड़का स्टार मास्टर हैं, वो की हैं, वो तो गांव में पढ़ाते हैं, तो पटना पढ़ाते हैं, तो नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है, सवाल सीख लीजिए, आप बनाइएगा। जो फंस जाए कहेगा रुक ससुरा फंस गया, कल चलते हैं गुरुजी के पास, लेके आइएगा, हम बताएंगे। अभी ये नहीं, आपका बैच समाप्त भी हो जाएगा, आप मेरे यहाँ से चले भी जाइएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा आप क्वेश्चन ले चल आइएगा, हम बताएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सवाल बनाइएगा तो हमसे ज़्यादा सीखिएगा। अब ये टाइप सीख गए तो ठीक है, नहीं सीखे तो कहिए कुछ और बताते हैं। सीख गए पक्का, कोई डाउट नहीं होगा? नहीं, एक जगह डाउट होगा, आगे आपको डाउट हो सकता है, पूछिए क्या। अभी तक आप जितना सवाल बनाए सब सवाल में शर्त दिया हुआ था, सब सवाल में शर्त दिया हुआ है, तो पहला के साथ दिया है और अंतिम के साथ दिया है। पहला ये है अंतिम ये है तो ये करें, पहला ऐसा है अंतिम वैसा है तो वैसा करें, यही ना दिया है। लेकिन कोनो सवाल में आप देखिएगा पहला शर्त और अंतिम के साथ शर्त ना दे करके बीच वाला के साथ शर्त दे देगा। जैसे पहला ये है अंतिम ये है, यहाँ कहा ना, वहाँ कहेगा पहला अंतिम को नहीं कहेगा, कहेगा अगर बाएं से तीसरा अक्षर स्वर है और दाएं से दूसरा अक्षर व्यंजन है तो ये करें। अगर तत्व के ठीक बीच वाला अक्षर ये है तो ये करें। लेकिन जो भी कहेगा वो स्पष्ट लिख देगा,
आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग बना देना है। जिस सवाल में शर्त लगेगा उसको शर्त के अकॉर्डिंग, जिसमें शर्त नहीं लगेगा उसको डायरेक्ट, जहाँ फंस जाए वहाँ पे आप हमसे आके पूछ लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। एगो हमसे लड़का कल सवाल पूछा था, ऑफिस में बैठे थे, तू ही था शायद। वो सवाल एग्जाम में नया तरीका का पूछ रहा है। वो अभी तक हम किसी बैच में नहीं पढ़ाए हैं, पहले भी जहाँ पढ़ाते थे वहाँ भी नहीं पढ़ाए हैं, अभी भी जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ भी नहीं पढ़ाए हैं, आपको भी नहीं पढ़ाए हैं। हम चाहते हैं कि वो सवाल आपको हम पढ़ाइए दें। क्या पता पैटर्न चेंज किया, टीसीएस का पैटर्न चेंज होते रहता है। बीपीएससी टीचर का था, जीडी का था, तो जीडी का एग्जाम कंडक्ट क्या करवाता है? टीसीएस है, टीसीएस है ना। टीसीएस का पुराना बीमारी है, तो पानी पियाओ ना गिलास। टीसीएस के पुराना बीमारी है कि क्वेश्चन का पैटर्न कभी बदल देगा कि बच्चा फंसे। और सर आप मेरे पास हैं तो विश्वास रखिए, कुछ भी हो जाए हम आपको फंसने नहीं देंगे। कोर्स मेरा कितना का बिक रहा हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा लाइफ कितना रहता है इससे मतलब नहीं है। हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चा हमारा यहाँ ऑफलाइन में क्या पढ़ के जाता है, हमको इसी से मतलब है। ये टाइप समझ गए, पक्का समझ गए? तो लाइए आपका भी टाइप वाला सवाल तो नहीं हम समझा देते हैं। क्या पता एग्जाम में आप जाइएगा वही पूछ देगा। नया टाइप का क्वेश्चन है, इस बार टीसीएस जोड़ा है, चाहे जो भी जोड़ा है। ये जब पूछा तो लगा कि हमसे भी नहीं बनेगा, लेकिन हम तुरंत दिमाग लगा लिए, बन गया। ईश्वर का कृपा है, दिमाग लग जाता है। अरे लड़का एक और सवाल पूछा था, शायद इसी में के था कोई, एक दिन लिखेंगे, अगर आपको याद आ जाएगा हाँ सर हम ही पूछे थे तो आप हमसे बोलिएगा, बताएंगे। इसी में का कोई था, तुम था रे, तुम कहाँ गया? हाँ तुम था, हाँ देखो हमको याद रहता है सबका चेहरा। न्यू टाइप लिख के एगो नया टाइप ऐड करो। न्यू टाइप लिखो, न्यू टाइप लिख लो और सवाल एक में एक दो गो ऐड करो। देखो ये तो दूसरा सवाल तुम दे दिया है रे, ये फोर्स वाला है। लिखो एक निश्चित कुट भाषा में फोर्स को 8305 लिखा जाता है तथा GAMES को 42761 लिखा जाता है तथा FORUM को 08957 लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में सी के लिए क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 8, बी 3, सी 2 और डी 5। चला इस सवाल देख करके आपको यही लगेगा कि सवाल में कुछ नहीं है, ले मोबाइल लो, ठीक है। लेकिन इस सवाल में बहुत कुछ है। और सबसे पहला चीज़ इस सवाल में ये है कि एकरा में गलती होगा, और गलती होगा तो सबसे खतरनाक काम यही होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सुना है ना?
यही सवाल है, लिख लिए। देखिए इसमें करेगा लोग क्या ना कि हमको हम इससे चुरा लो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेगा, मार देगा गलती। चला जब तुम हमारा से पहला बार पूछा तो हम भी वही गलती आंसर बताए थे, लेकिन जब ये बोला ना कि सर ये आंसर नहीं दिया है, ये आंसर दिया है, तब हम दिमाग लगाए दूसरा, हम बोले हाँ रे चला सही है दिया है। एकरा मतलब ये हुआ कि पहला बार में सब गलती मारेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो लेटर है, 1 2 3 4 5 गो कोड है। यहाँ 1 2 3 4 5 गो लेटर, 1 2 3 4 5 गो कोड है। यहाँ 1 2 3 4 5 गो लेटर, 1 2 3 4 5 गो कोड है। तो हम तो यही समझ रहे हैं, आप यही समझ रहे हैं कि एक के लिए एगो कोड दिया है। तो आपसे पूछा गया सी का, तो आप ना आओ देखिएगा और ना ताओ देखिएगा। कहिएगा देख देख एकरा में सी कहाँ बा है जा, तो कहिएगा सी के लिए 5 और मार दीजिएगा ऑप्शन डी, बस हो जाएगा गलती। सर जी हम लेट कोर्स ज्वाइन किए थे सर, 25 मिनट का वीडियो है उसमें आवाज़ नहीं है, उसके बारे में बताइए। अच्छा चला कोनो टेंशन नहीं है, उसको फिर एक दिन हम पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप 5 मार दीजिएगा। मारे थे कि नहीं मारे थे? 5 मार दिए थे, तो 5 गलती है। कहेगा सर कहाँ है? 5 तो कोड देवे किया है। हाँ दिया है, फिर भी गलती है, हम भी तो वही सोचे। अब कहिएगा सर कैसे सही बनेगा? तो सुनिए, इसमें तीनों में देखिए कुछ कॉमन है। तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, छोड़िए। ई कॉमन है, और कोई है? नहीं है। इधर ई कॉमन है, तो आप इस दोनों में देखिए 2 कॉमन है ना। इसमें देखिए तो आर कॉमन है, तो इसमें देखिए 8 कॉमन है। इसमें ओ भी कॉमन है, तो इसमें 0 भी कॉमन है। अब भी इसमें कोई कॉमन है? इसमें हट, इसमें एम, तो इसमें 7 FCGAS F। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? F। तो इधर क्या कॉमन है? 5। कॉमन मिलना बंद हो गया। अब आपसे पूछा सी का कोड, 3 मारिए, यही आंसर दिया था। हालांकि इस टाइप में कोई दिमागे नहीं लगाएगा कि कॉमन लेके बनाया होगा, सब वही सोचेगा इसके बदले में ये दिया है मार दो, जैसा कि टाइप 3 में आपको पढ़ाए थे, किताब में टाइप 4 में दिया है वही चीज। कोड लेके ना, कोड लेके 5 आएगा। हाँ नीचे यू दिया है, तो यू का कहाँ 5 होगा? यू का 9 हो जाएगा। 9 ना बचा, यू का तो 9 बचा। आप सी का 5 मार रहे थे, कैसे होगा? क्या सी का कोड क्या आएगा? 3 तो कह ही रहे हैं, तो सी का आंसर क्या होगा? सी का आंसर 3 होगा। यही नया पैटर्न को समझना था, नहीं तो आदमी ऐसे सवाल में वही कॉमन मिला के मार देगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो लाओ तो तुम्हारा सवाल रे लड़का एगो और बताइए, लोग से पूछे। अरे लड़का लाओ क्वेश्चन वहाँ, तो लाओ फिर से किन्ने भेजा है नया इधर, एकदम नया पैटर्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। SSGD में हाँ नया दिया है। अब SSGD में नया दिया तो आगे भी तैयार रहिए, नया देगा। चलिए देखिए इसका ओरिजिनल सवाल है, देख रहे हैं, है ना। चलिए एक और सवाल देते हैं, ऐसे ही बनाइए तो। इसका है, यदि किसी कोड भाषा में OWNS, इसको क्या लिखा? 2964। उसके बाद सॉन्ग को SONG,
सॉन्ग को क्या लिखा? 6479। अब पूछा किसका? जी का। ऑप्शन दिया ए में 4, बी में 9, सी में 6 और डी में 7। अब मारिएगा क्या? लो मोबाइल लो, आंसर क्या मारिएगा? पहले जैसा मत मारिएगा। चलो एगो बता देते हैं, एगो तुम बना लेना। अब इसमें देखिए, इसमें आप जी का अगर 9 मार दीजिएगा स्थान के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। देखिए OONNSS कॉमन, तो यहाँ देखिए 664499 कॉमन। अगर आपसे डब्लू का पूछेगा तो जो बच गया वो होगा, अगर आपसे जी का पूछेगा तो जो बच गया ये होगा। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तो ये सवाल नया नया जोड़ा है, आप दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग में आगे भी आपका कोई अगर सवाल फंस जाएगा आप हमसे पूछिएगा। आगे आपको सारा सवाल बना के आना है, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हमसे बताइएगा। ठीक है, चलिए हो गया, आज यहीं तक रखते हैं। इनका कल कॉपी क्लासरूम में छूटा था, किसी को मिला है क्या? किसी को नहीं मिला है? अब ऐसे भी जान लो, नोट्स वगैरह क्लास में किताब होता है, किसी का छूटता है तो मिलता उलता नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा के लिए नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं मिला है, मिलेगा तो दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से शुरू करेंगे क्या? रैंकिंग। अच्छा, अल्फाबेट में सारा सवाल आपको पढ़ा दिए हैं। अल्फाबेट का तो सारा सवाल हम कराए थे ना, सारा बन गया है। कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप पढ़ा दिए। अब बनाना किसका काम है, आपका कि मेरा? आपका। तो आप जो है सवाल बनाइएगा, ठीक है, जो फंसेगा पूछिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे, रैंकिंग टेस्ट में। हिंदी में कहा जाता है क्रम व्यवस्था, और टेस्ट माने परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, ये हम लोग अब अगले क्लास में कल से देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बारी बारी से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, कल शायद आप लोग को बताए थे या नहीं बताए थे? बताए थे कि नहीं? चैप्टर वाइज टेस्ट वाला बताए थे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट हम कल से चालू कर रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट यानी तहस नहस बैच, कल सभी लोग को बताए थे। लड़कियों का वो टेस्ट फ्री रहेगा, जिनको आना होगा आए कल से। जैसे चैप्टर वाइज तहस नहस बैच में हर टाइप को, हर टॉपिक को, हर लेवल को कवर करते हैं हम लोग। तो जितना आपको अल्फाबेट में पढ़ा दिए हैं रहेगा सब उसी से रिलेटेड, लेकिन सब दूसरा सवाल रहेगा, खाली एग्जाम का पूछा हुआ। कुछ आपके किताबों का रहेगा, क्योंकि किताबों में एग्जाम का पूछा हुआ है। और जो नियम बताए हैं कुछ उस नियम से अलग हटके भी होगा। काहे कि जब नियम आपको बता रहे थे तभी हम बताए थे कि हर सवाल का अलग अलग नियम होता है। अंतिम टाइप में याद है, तो उसमें आपका जो रिवीजन है ना वो तगड़ा लेवल का हो जाएगा सभी लोगों का। तो जिनको जिनको करना है मेरा बात मानिए, हम आपसे पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल हम यही चाहते हैं। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उस टेस्ट का फी हम 200 रुपया रखते हैं, जबकि हम उस टेस्ट का फी 99 रुपया रखे हैं, ऑनलाइन में 49 रुपया रखे हैं। आप मानिए या न मानिए, आप गिन गान के देख लीजिएगा तो 99 रुपया का भर महीना में PDF हम आपको दे देंगे। तो उसमें कितना बचेगा वो हमरे पता है। आपका सिलेक्शन हो जाए बस हम इसलिए आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग में से जो भी चाहते हैं कि सर हम उसको करेंगे, वो एडमिशन ले लीजिएगा। कल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। 8 से 9 में चलेगा, 8 से 9 में चलेगा।
रीजनिंग, और 9 से 10 में चलेगा मैथ। ये टाइम रहा रीजनिंग का, ये टाइम रहा मैथ का। 3 महीना खाली हमको चाहिए आपसे, 3 महीना चाहिए, और 99 गुना 3 रुपया चाहिए, 297 रुपया। इतना में सर हम आपको आपके एग्जाम में रिजल्ट करवा देंगे, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। इस 297 रुपया में आप एलएमबी में बैठिएगा, रिजल्ट होगा, ओकर गारंटी हम ले लेंगे। खाली साइंस आप अच्छे से कवर करके रखिएगा, आ होगा ही अच्छे से कवर। आ नहीं होगा ना सर, तो एक बार मेरे कहने से आप साइंस में 99 रुपया फंसा दीजिए। जुआ खेले हैं कभी जिंदगी में? तो एक बार और खेलिए, ये सोच करके कि चलो इस बार यहीं पे देख लेते हैं। कहाँ पे? यहीं पे। प्रत्येक दिन 4 से 5 में, 4 से 5 PM में साइंस का टेस्ट चलता है 20 क्वेश्चन का। अब प्रत्येक दिन डिस्कशनों चलता है इसी 20 क्वेश्चन का। लड़के लोग का फ्री है। ये रुपया आप मेरे यहाँ फंसा दीजिए, हम दावा करते हैं 1 महीना के बाद आपका दिमाग बदल जाएगा, कहिएगा यहीं पढ़ेंगे। मानिए चाहे नहीं मानिए, करके देख लीजिए, ठीक है। आना तो कहिए तो ओकरों में 1 सप्ताह के डेमो दे दें, जय बोलिएगा दे देंगे हम, ठीक है। डेमो दे देंगे 1 सप्ताह का, करके आप देख लीजिएगा, तब पढ़िएगा। फिलहाल आप इसको करिएगा तो हम दावा कर सकते हैं कि आपका एग्जाम में रिजल्ट इस बार होगा। इतने हम कह सकते हैं, एकरा से बेसी नहीं कह सकते। आपको विश्वास है तो पढ़िए, नहीं विश्वास है मत पढ़िए, जब होगा तब पढ़िएगा, ठीक है। कल से शुरू कर रहे हैं, जिनको एडमिशन चाहिए काउंटर से ले लीजिएगा, कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए कल हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रैंकिंग। और कल का फर्स्ट क्लास किसी का छूटना नहीं चाहिए। जो बाद में एडमिशन लिए हैं अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग को दोबारा फिर से पढ़ाएंगे। एगो शाम में मेरा फिर फाउंडेशन का बैच रीजनिंग का आने वाला है, ठीक है। आए टाइम इसका ना 8 से 10 में चैप्टर वाइज तहस, इसका नाम रखे हैं बाबू हम लोग तहस नहस। इसका हम नाम रखते हैं तहस नहस। जवान चैप्टर पे ताक देंगे वो तहस नहस हो जाएगा। तांडव होगा, तांडव, इसमें शिव तांडव होता है, ठीक है। हम इतने कह सकते हैं कि विश्वास है आइए, और नहीं है मत आइए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आइएगा, खुद में खुद पता चलेगा आपको हम क्या करके दे रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट चलेगा तो 2-3 दिन चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में 5 गो टाइप है, 4-5-6 दिन चलेगा। ऐसा सवाल का दर्शन कराएंगे जैसे सवाल का आप दर्शन किए नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इतने कह सकते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग कल रैंकिंग टेस्ट में।